हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर एक आवेश स्थित है तथा उस पर क्रियाकारी बल जो है F है। यदि आवेश की दूरी दुगुनी कर दी जाए कर दी जाए तो क्रियाकारी बल होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा कोई द्विध्रुव है। द्विध्रुव हम जानते हैं क्या होता है, दो जो है बराबर और जो है विपरीत चार्ज के और मिनिमम दूरी पर जब होते हैं तो उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। अगर इनके बीच की दूरी हम अगर क्या ले लें, ए मान लें, ये इनका सेंटर हो गया। तो अब हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर कोई अगर हम इसके बीच की दूरी अगर देखें, x मान लें, यहाँ कोई एक आवेश रखा है q। तो अब बोल रहा है कि पहले यहाँ पर जो बल लग रहा है इस सिस्टम के कारण, तो ये बल कितना लग रहा है, ये F है। अब बोल रहा है कि अगर ये आवेश हमारा जो है कि दूरी जो है दुगुनी कर दी जाए, तो F डैश का मान क्या होगा। अब यहाँ पर F डैश का मान क्या होगा। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं। अक्ष अगर हम बात करें, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा इसके कारण K 2p/x³। x जो है हमारा दूरी है। तो यहाँ से देखें p बराबर हम जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है q इंटू बीच की दूरी इनके, यानी q इंटू a जनरली हम जो है हम 2l लेते हैं। इसको जो है केंद्र से इधर l दूरी, केंद्र से इधर पॉजिटिव चार्ज की दूरी l, यानी a जनरली हम 2l लेते हैं। तो ये तो हमारा आ गया कि केंद्र से यानी जो है अक्ष पर जो है x दूरी पर जो है हमारा विद्युत क्षेत्र इतना होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर चार्ज जो है वो फिक्स ही है। तो हमारा विद्युत क्षेत्र निर्भर किस पर कर रहा है, निर्भर अगर हम देखें तो ये हमारा दूरी पर कर रहा है, यानी x पर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है E जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, x³ के। और तो सारे जो है q का मान जो है कांस्टेंट ही है, k का मान भी कांस्टेंट ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसके लिए विद्युत ये जो है बल यहाँ से बल की बात करें, हम बल की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा बल F बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है Q इंटू ई। तो Q इंटू ई होता है। तो यहाँ से अगर हम F की बात करें, ये P है, तो ये Q इंटू ई होता है। तो ये हमारा E का मान अगर हम यहाँ से रख दें तो 2K, E का मान अगर हम रखेंगे यहाँ पर 2p/x³। तो यहाँ से हम देखें ये Q का मान सेम ही है, 2p और K यानी सेम ही है। तो F हमारा जो है निर्भर किस पर कर रहा है, अगर हम देखें तो F हमारा निर्भर कर रहा है 1/x³ पर, यानी हमारा दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो F डैश की वैल्यू होगी, यानी ये वाली, ये भी किस पर निर्भर कर रही होगी, ये दूरी कितना बोल दिया है, यानी 2 गुना कर दिया है, तो 2x। तो ये हमारा किस पर निर्भर कर देगा, 1/8 है x³ पर। यानी ये हमारा जो F डैश का मान आएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, F/8 के। दूरी अगर दुगुना होगा तो हमारा जो F होगा वो 8 टाइम्स घट जाएगा, यानी F डैश का मान जो होगा F/8। यानी हमारा ऑप्शन देखें, ऑप्शन हमारा D करेक्ट आंसर है। थैंक यू।